हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने नेमराज सुंदा का जो सीरीज़ स्टार्ट की है तो उसका ये फोर्थ आई थिंक वीडियो है। ठीक है, तो मैंने जहाँ से जो आपका प्रीवियस वीडियो था वो इन किया था वो कंटिन्यू है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ऑर्चार्ड। यानी जब हम कोई मतलब ऑर्चार्ड बना रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर हम उसके लिए हमको किस तरह का लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन करना चाहिए। बेसिकली ये पॉइंट्स में देख लेते हैं। लोकेशन कैसे रहना चाहिए, जो मतलब आपका जियोग्राफिकल रीजन है जहाँ पर आपको मतलब ऑर्चार्ड आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, जो आपकी सिटी है उससे रिलेटेड रहना चाहिए। रिलेशन उसका होना चाहिए सिटी से। क्यों होना चाहिए? ताकि जो कमर्शियल वैल्यू है वो आपको मतलब इजीली मिल पाए। क्योंकि अगर बहुत डिस्टेंस होगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड अदर चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो उसका जो मतलब रिलेशन है वो सिटी से होना चाहिए। ठीक है, देन लाइक उसके बाद नेक्स्ट है साइट ऑफ ऑर्चार्ड। ये आपका जो क्वेश्चन था, तो रिफर्स टू जियोग्राफिकल ऑफ द फील्ड इन द रिलेशन टू सिटी, हाईवे एंड टाउन एक्सेट्रा। ये प्री पीजी एग्जामिनेशन यानी जो आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है 2005 में, उसमें पूछा गया था। ठीक, नाउ साइट ऑफ ऑर्चार्ड। ठीक है, साइट कैसा होना चाहिए, तो प्लेस इन रिलेशन टू टोपोग्राफी, एल्टीट्यूड, वाटर बॉडी एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट ट्री बिहेवियरिंग। तो ऐसा ठीक है होना चाहिए साइट ऑफ ऑर्चर्ड। नाउ सम फैक्टर्स, ये जो है मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम एक बार रीड कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में रहे। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ द साइट। कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहला लैंड का स्लोप। ठीक, क्यों? क्योंकि जो लैंड का स्लोप है वो आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपका स्लोप जो है, लैंड स्लोप, इट इज़ नॉट, इट शुड नॉट बी मोर देन 5%। स्लोप मोर देन 15%, दिस इज़ अनसुटेबल फॉर द ऑर्चर्ड। अगर आपका स्लोप मतलब वैसे तो मतलब 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर आपका 15% से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल अनसुटेबल है। तो ये आपको याद रखना है कि किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर मान लो इतने परसेंट से ज़्यादा है तो मतलब अनसुटेबल कौन सा होगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, 5 एंड 15%। नाउ डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। तो डायरेक्शन जो होना चाहिए, जो प्लांट अगर ऑर्चार्ड का, ये एग्जाम में पूछा जाता है, नेट का एग्जाम भी होता है उसमें भी पूछते हैं। डायरेक्शन जो होना चाहिए स्लोप का वो होता है साउदर्न स्लोप। दिस रिसीव मोर सनशाइन एंड देन हैंस द प्रोड्यूस अर्ली फ्लावरिंग, सो अर्ली क्रॉप कैन बी टेकन। क्योंकि जब सनलाइट ज़्यादा आएगी तो फ्लावरिंग जो है वो अर्ली होगी, यानी फ्लावरिंग जो है वो प्रमोट होगा और अर्ली ड्यूरेशन में फ्लावरिंग होगी, जिससे आपको फ्रूटिंग भी अर्ली मिलेगी। तो क्रॉप का जो ड्यूरेशन है यानी उसकी साइकिल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आप मतलब आपको टाइम से पहले ही फ्रूटिंग मिल जाएगी, तो आपको वैल्यू, जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, साउदर्न स्लोप जो है वो लेना है। ठीक, मतलब उस डायरेक्शन पे लगाना है ऑर्चर्ड। सॉइल फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी, जैसे कि मैंगो एंड सिट्रस, ग्रेप, इनको बहुत ज़्यादा हाई फर्टाइल सॉइल में हमको लगाना पड़ता है। कौन कौन से? मैंगो को एंड आपका जो भी सिट्रस जो भी रहते हैं, ठीक है, सिट्रस में बहुत सारे आते हैं। नाउ ग्रेप्स को। एंड देन पुअर फर्टाइल, जैसे कुछ सॉइल रहते हैं जो जैसे कि आपका ड्राईलैंड एरिया में जो बेसिकली ग्रो करते हैं वो पुअर फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनमें टॉलरेंट होता है, लाइक फालसा है, एनोला है, ये सारी चीज़ें। नाउ सॉइल का टेक्सचर, लाइट टेक्सचर पपाया एंड बेर के लिए, एग्जाम में याद रखना, पपाया एंड बेर के लिए लाइट टेक्सचर सॉइल जो है मतलब प्रिफर किया जाता है। उसका टेक्सचर जो होता है वो लाइट रहना चाहिए। ठीक, तो नाउ देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ ऑर्चर्ड। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब है, मान लीजिए आपका कोई ट्री है, उसमें काफ़ी वेजिटेटिव ग्रोथ आ गया है, उस अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो आपकी जो फ्लावरिंग ग्रोथ है या फ्रूटिंग ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्रॉप जो है वो केवल हाइट में और उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ मतलब जो बोल सकते हैं वेजिटेटिव मास है वो ही आएगा। ठीक है, फ्रूटिंग नहीं वो प्रमोट कर पाएगा वो ट्री। तो जब हम इस तरह जो प्लांट रहते हैं उसमें ये जो अनवांटेड ब्रांचेज हैं या अनवांटेड जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के लिए नहीं है, ऐसे जो पत्ते लीफ हैं और जो ब्रांचेज हैं उसको
रिमूव करते हैं, यानी जब हम जुडिशियल रिमूवल करते हैं प्लांट में कोई भी लाइक उसके स्टेम का, ठीक, तो वो जो चीज़ है वो आपके ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। और अगर आप लाइक जो ख़राब लीव्स हैं, ठीक है, या जो डिसीज लीव्स हैं, इंसेक्ट अटैक लीव्स हैं, ये सब का जो रिमूवल करते हैं ये प्रूनिंग में आता है। तो ये ट्रेनिंग यानी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है जिससे क्या होता है, प्लांट को एक शेप, प्रॉपर शेप मिल पाता है, वो ट्रेनिंग होता है। और प्रूनिंग यानी क्या होता है, जो हमको क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन देता है, क्योंकि हमने जो डिसीज इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट से वो रिमूव कर दिए और जो भी ख़राब लीव्स थे वो रिमूव कर दिए, तो क्वालिटी फ्रूट्स हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब है रिफर टू जुडिशियस रिमूवल ऑफ द प्लांट पार्ट्स टू डेवलप अ प्रॉपर शेप ऑफ प्लांट द कैपेबल ऑफ बेयरिंग हैवी क्रॉप लोड। अगर प्रॉपर शेप रहेगा तभी क्रॉप का जो लोड है, यानी जो ट्री है वो क्रॉप लोड को बियर कर पाएगा। अदरवाइज अगर वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और अगर उसमें फ्रूटिंग हुई तो क्रॉप लोड के कारण या तो प्लांट झुक जाएगा या तो फिर लॉस होने लगेगा आपके जो फ्रूट्स हैं उनका, यानी ड्रॉपिंग होने लगेगी फ्रूट्स की, ये सब हो जाएगा, ठीक। सो प्रूनिंग मतलब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, वाइल प्रूनिंग डिफाइन एज द जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा टू ऑब्टेन गुड एंड क्वालिटेटिव यील्ड, जो मैंने आपको बताया। तो रूट प्रूनिंग भी होती है, शूट प्रूनिंग भी होती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक। तो पहला है बेसिकली जो यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये मेथड जो होता है बेसिकली, ये जो है आपके जो हाई एल्टीट्यूड एंड जो हॉट एरिड प्लेसेस रहते हैं, जहाँ पर आपकी विंड की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, वहाँ पर ये सूटेबल नहीं होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन सी जगह पे सूटेबल नहीं होते। ओपन सेंटर सिस्टम में ये जो ऐसे फ्रॉस्ट प्रोन एरिया रहते हैं वहाँ पर ये ओपन जो सेंटर सिस्टम है ये सूटेबल नहीं होते हैं। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम 3 है, एक सेंटर लीडर सिस्टम, एक ओपन सेंटर सिस्टम एंड नेक्स्ट थर्ड है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो आपको याद रखना है अगर कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन करते हैं हम तो कौन सा ट्रेनिंग मेथड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहता है एंड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द मॉडिफाइड लीडरशिप सिस्टम, ओके। एंड नाउ ग्रेप वाइन में थोड़ा डिफरेंट होता है ट्रेनिंग, उसके खुद ही मतलब टाइप्स होते हैं। तो वो है आपका हेड सिस्टम, देन निफिन सिस्टम एंड टेलीफोन सिस्टम। हेड सिस्टम जो होता है ये जब आपका मतलब वेराइटी जो है ग्रेप्स की डिफरेंट वेराइटीज़ रहती हैं, तो जो वैरायटी लेस वीगरस रहते हैं यानी लेस वीगरस कल्टीवर और जो इजीली क्या होते हैं हम ग्रो कर सकते हैं और कम एक्सपेंसिव होते हैं, ऐसे वैरायटियों के लिए हम हेड सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड जो निफिन सिस्टम है, निफिन सिस्टम को ही 4 केन सिस्टम बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है 4 केन सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो वो होगा निफिन, या निफिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड 4 केन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम को 6 केन सिस्टम बोला जाता है और जो आपके बहुत ज़्यादा विगरस कल्टीवर्स रहते हैं उसमें टेलीफोन सिस्टम यूज़ किया जाता है। नाउ प्रूनिंग, प्रूनिंग का मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे कि रूट प्रूनिंग होती है, शूट प्रूनिंग होती है, बर्ड्स प्रूनिंग होती है, ठीक है, यानी जो भी अनवांटेड मतलब जो हमको रिक्वायर नहीं है वो पार्ट्स हम हटा देते हैं जिससे कि हमको अच्छे क्वालिटी के और बेटर जो फ्रूट्स हैं यानी इल्ड है वो मिल पाए, ये प्रूनिंग होता है। प्रूनिंग जो है इट स्टार्टेड इन द लेटर पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ व्हेन बिकम्स प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर। ट्रेनिंग लेकिन जब मतलब यहाँ पर ये ट्रेनिंग जो है मतलब जैसे प्लांट हमने लगाया उसके 1 साल बाद हम करने लग जाते हैं, बट इन केस ऑफ द प्रूनिंग जब तक फ्रूटिंग नहीं होगी मतलब फ्रूटिंग आने वाली स्टेज रहती है, फ्लावरिंग की स्टेज रहती है तब हम करते हैं, यानी लेटर स्टेज जो रहता है प्लांट का तब करते हैं। तो ये है प्रूनिंग का जो 2 मेथड यहाँ पर मतलब 2 से 3 मेथड है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, वो है यहाँ पर थिनिंग, रिंगिंग और गर्डलिंग और नॉचिंग। थिनिंग यानी क्या होता है, इसमें सिंपल सा ये होता है कि या तो हम सेलेक्टिव यानी कोई सेलेक्टेड पार्ट या फिर पूरे कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जो पार्ट है उसको रिमूव करते हैं प्लांट पार्ट को, ये होता है थिनिंग करना। और रिंगिंग या गर्डलिंग यानी ये नेट में पूछा गया 2008 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था हॉर्टिकल्चर का, ठीक, उसमें पूछा गया रिंगिंग। नेक्स्ट है रिंगिंग और गर्डलिंग। रिंगिंग और गर्डलिंग में क्या होता है, इसमें आपका
पहले तो लेंथ नापते हैं हम। 3 सेंटीमीटर लेंथ का सर्कुलर रिंग शेप का जो मतलब स्ट्रक्चर हम है वो प्लांट से रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं? जिससे कि जो बीरिंग है उसको हम हासिल कर सकें। और ये प्रोसेस करने से क्या होता है, जो मतलब फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, यानी एक्युमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पर? अपर पोर्शन में। तो इससे जो होता है आपकी जो बीरिंग है वो हासिल होती है। ठीक, तो ये चीज़ है यहाँ पर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इट इज़ डन इन ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या? रिंगिंग एंड गडलिंग। ठीक, तो आपको याद रखना है कि लेंथ कितनी रहती है? 3 सेंटीमीटर। और मतलब ग्रेप्स में बेसिकली किया जाता है, और इससे क्या होता है, अपवर्ड जो पोर्शन है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट होता है। नॉचिंग यानी होता है मेकिंग अ नॉच अबोव अ बर्ड, बर्ड के ऊपर। ठीक, बर्ड के ऊपर, यहाँ पर याद रखना। नॉचिंग यानी क्या है, ये बहुत आता है एग्जाम में। नॉचिंग मतलब जब हम बर्ड के ऊपर, अबोव अ बर्ड। और निकिंग यानी होता है बिलो अ बर्ड। यहाँ पर दिया तो नहीं है बट मैं बता रही हूँ। नॉचिंग एंड निकिंग एक 2 वर्ड होते हैं। नॉचिंग अबोव बर्ड होता है, निकिंग बिलो बर्ड होता है। तो जब हम क्या करते हैं, मेकिंग अ नॉच अबोव अ बर्ड बाय रिमूविंग अ वेज शेप्ड पीस ऑफ bark is termed as notching, and it check the influence of hormone and encourage the growth. एंड नॉचिंग जो है बेसिकली हम कॉमनली फिग में करते हैं। ठीक, जो अंजीर होता है उसमें। अब लेआउट होता है जो ऑर्चार्ड का, बेसिकली इसमें हम सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एंड प्लांटिंग डिस्टेंस को रीड करते हैं, या इसमें ये इंक्लूड होता है। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में सबसे पहला सिस्टम होता है स्क्वायर मेथड। ठीक, स्क्वायर मेथड मोस्टली यूज़ किया जाता है और बहुत ही सिंपलेस्ट एंड बहुत ही हम बोल सकते हैं वाइडली अडॉप्टेड पॉपुलर मेथड है। तो एग्जाम में पूछेगा सिंपलेस्ट एंड बहुत वाइडली अडॉप्टेड कौन सा मेथड होता है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग का, तो वो स्क्वायर सिस्टम होता है। इसमें रो टू रो आ रहा है, यानी ठीक है यहाँ पर जो देख रहे हैं आप वो है रो टू रो, एंड पी जो है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, वो सेम होती है। स्क्वायर तो आप जानते हैं ना, सेम होता है, उसकी चारों भुजाएं सेम होगी स्क्वायर की 4। तो वही यहाँ पर भी सेम मतलब रूल है। द प्लांट्स दे आर प्लांटेड एग्जैक्टली एट राइट एंगल एट ईच कॉर्नर। नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर यहाँ पर जो होता है वो होता है, आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपका जो एरिया है जो कि पर हेक्टेयर यानी आपका 10,000 जो मीटर स्क्वायर है उसको आप क्या करेंगे, इनटू करेंगे 2 से, तो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप x स्क्वायर करेंगे तो आप उसके लिए आपको चाहिए रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिवाइडेड बाय प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर अगर आपको जानना है तो आपको सिंपल से मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ। 10,000 मीटर स्क्वायर जो कि एरिया डिवाइडेड बाय प्लांटिंग डिस्टेंस जो कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर उसका फॉर्मूला बताया गया। प्लांटिंग डिस्टेंस में आपका रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर सिस्टम। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है अगर हम कंपेयर करें स्क्वायर सिस्टम से तो मोर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एज कंपेयर टू द स्क्वायर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो रो टू रो है उसमें उसकी जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। यहाँ पर यही बोला गया है कीपिंग मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट कंपेरेटिवली लेस। नंबर ऑफ प्लांट्स भी यहाँ पर जो है इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लेंथ एंड विड्थ दोनों का साइज मतलब चारों भुजाएं सेम नहीं है, तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू वाई जो भी आपकी डिस्टेंस रहेगा। नाउ हेक्सागोनल और इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम। हेक्सागोनल को क्या बोलते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम। इसमें 15% ज़्यादा प्लांट एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम से ज़्यादा मतलब लगाए जाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इट अकोमोडेट लाइक 15% मोर देन प्लांट स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, सॉरी, मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। सो द प्लांट्स आर प्लांटेड एट a corner of equilateral triangle. This is a very intense method of planting and difficult to lay out, and इसके लिए हमको फर्टाइल लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एग्ज़ाम के पर्पस से मैं बताऊँ, आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि इसमें कितने ज़्यादा परसेंट प्लांट जो है स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में एकोमोडेटेड होते हैं।
नाउ नेक्स्ट है क्विनॉक्स, जिसको कि हम डायगोनल सिस्टम या फिलर सिस्टम बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिलर सिस्टम में क्या होता है, यानी ये बेसिकली सेम होता है आपका स्क्वायर जैसा, बट इसके बीच में भी एक प्लांट हम फिलर प्लांट के रूप में लगाते हैं। तो फिलर प्लांट में जनरली हम क्या क्या लेते हैं, पपाया, बनाना, डेट पाम, ये सब लेते हैं। याद रखना आप लोग बिल्कुल। दिस मेथड इज सिमिलर टू द स्क्वायर सिस्टम बट एन एडिशनल फिलर प्लांट इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जो मैंने आपको बोला वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, फिलर प्लांट्स गिव एडिशनल इनकम फॉर जो भी नॉन बियरिंग ऑर्चर्ड है उसमें। तो ये कॉन्टूर सिस्टम जो भी हिली रीजन्स हैं वहाँ पर लिए जाता है, और यहाँ पर प्लांटिंग सिस्टम जो है कॉन्टूर में यूनिफॉर्म यानी सेम नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर सिस्टम। ये जो सिस्टम है ट्रायंगुलर सिस्टम, ये बेसिकली हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंगो की आम्रपाली वैरायटी को हम जब मतलब HDP में लगाते हैं तो हम ट्रायंगुलर सिस्टम से यूज़ करते हैं, जिसका डिस्टेंस जो है 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं। ठीक है, तो ये है। नाउ कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप जो है, अब देख लेते हैं प्रोपोगेशन जो कमर्शियल। ठीक है, ऐसे तो किए जाते हैं बहुत टाइप्स के, बट मेजरली जो कमर्शियल वे में हम कौन सा यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। सिट्रस में सीड से भी होता है, कुछ वैरायटी जैसे एसिड लाइम है, ठीक है, ऐसे कुछ जो अलग अलग सिट्रस की जो काइंड ऑफ वैराइटीज़ है। ठीक है, तो उसमें किसी में सीड से होता है, किसी में बडिंग से होता है, और किसी में एयर लेयरिंग से होता है। तो यहाँ पर बेसिकली सीड्स एंड एयर लेयरिंग है। ग्रेप में हार्डवुड कटिंग होती है, तो आपको याद रखना है ग्रेप्स का प्लांट सॉफ्ट होता है ना, बट उसको हार्डवुड कटिंग से हम मतलब प्रोपोगेट करते हैं। और पोमोग्रेनेट में होता है आपका कटिंग और एयर लेयरिंग होता है। ठीक है, टी में सॉफ्टवुड कटिंग होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। लीची में एयर लेयरिंग या गुटी, ठीक, जिसको गुटी भी बोलते हैं। गुआवा में स्टूलिंग प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट बनाना में जो उसके शॉर्ट सकर्स रहते हैं उसका यूज़ किया जाता है। डेट पाम में ऑफ सूट्स या सकर्स का यूज़ किया जाता है। पाइनएप्पल में सकर्स और स्लिप्स दोनों का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉबेरी रनर्स के थ्रू, ये याद रखना, रनर्स। ठीक, एनोला में टी बडिंग और पैच बडिंग दोनों होती है, और बेल में पैच बडिंग से करते हैं और सीड से भी करते हैं। बेर में रिंग और टी बडिंग बहुत कॉमन है। कस्टर्ड एप्पल में भी बडिंग होती है, टी बडिंग होती है। सपोटा में इनार्चिंग करते हैं, एंड रोज़ एप्पल जो होता है उसमें सिल्ड बडिंग करते हैं। ठीक है, और पपाया, फालसा और कॉफ़ी एंड जामुन, ये जो है बेसिकली बस सीड से ही प्रोपोगेटेड होंगे। यानी पपाया में अभी तक तो सक्सेस नहीं है, मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो सीड से ही होता है। फालसा में भी, कॉफ़ी में भी, और आपका जामुन में भी। तो ये आपको याद रखना है 4। नाउ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ फ्रूट क्रॉप। फैमिली तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको डील नहीं करूँगी। ठीक है, मतलब ये जो है आपको रीड करना पड़ेगा और मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 1 फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब इसके बाद तुरंत वीडियो आएगा उसमें मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाने से इंटरेस्ट चले जाता है। ठीक है, तो थोड़े छोटे वीडियो में जो है ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो आप प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो